हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर इनटू प्लानिंग फेज़। प्रोजेक्ट चार्टर हम बना चुके हैं और देखते हैं प्लानिंग फेज़ में हमें क्या करना है। ठीक है, तो प्लानिंग फेज़ में क्या होता है? प्लानिंग होती है यार, और कुछ नहीं होता। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी सारे लोग मिलिट्री की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं अटैक करना है। ठीक है, बट दे डोंट जस्ट गो एंड अटैक समवेयर, दे मेक अ प्लान। ठीक है, कहाँ से अटैक करना है, कितनी लोगों को लेके जाना है, कौन से हमारे एमिनेशंस होंगे, कब करना है, कहाँ करना है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ फुल प्रूफ प्लानिंग। सो इसलिए कहा जाता है इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो जा रहे हो, इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। बहुत ही मस्त स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, एंड आई थिंक ये स्टेटमेंट ऐसा है जिसे सबको हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। कहीं लिख के चिपका दो यार, इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो प्लानिंग फेज में हम क्या करेंगे? वी विल डिलीवर ए प्रोजेक्ट प्लान, दैट्स नंबर वन। डिफाइन द डिटेल प्रोजेक्ट स्केड्यूल, जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल होता है वो हम बनाएंगे। बजट बनाएंगे, रिसोर्स असाइनमेंट करेंगे। प्रोवाइड द बेसलाइन टू एग्जीक्यूट एंड मैनेज द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बेसलाइन बनाएंगे। मतलब हम ये एक फाइंडिंग करेंगे, एक रिसर्च करके देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक अल्फ़ा फेस करते हैं। छोटे से एनवायरनमेंट में कुछ लोगों को लेके एक उसका छोटा सा डिलीवरेबल करके देखते हैं। ठीक है, और करके देख के हम पता करते हैं कि यार एक यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना टाइम जा रहा है। सेम वे में अगर हमें 100 यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करना है तो कितना टाइम जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उससे हमें एक बेस लाइन मिल जाती है। देन अप्रूव द प्रोजेक्ट टू बिगिन वर्क, उसका अप्रूवल लेते हैं। देन कंक्लूड विद द प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? एक प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग करके उसे स्टार्ट करते हैं। देन प्लानिंग फेज, लेट्स, और प्लानिंग फेज में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये आनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, ईमेल कैसे लिखते हैं, बिजनेस मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे करते हैं, उसमें डिपेंडेंसी टाइप किस टाइप की होती है, क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है, माइलस्टोन्स क्या होते हैं, राशि क्या होता है, गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, एंड देन फाइनली प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आप देख सकते हो कि तुम काहे नहीं बोल रहे हो बे, मौन व्रत रखे हो क्या? सो कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग, ही इज आस्किंग समथिंग एंड दैट पर्सन इज नॉट रिप्लाइंग, राइट? सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? यस, सो communication is exchange of information in a language that both the parties can understand or comprehend. अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं then they should communicate in a language which both the party can understand. ठीक है, और समझ भी सके, बराबर। सो कम्युनिकेशन जब भी होता है तो कुछ चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। आप देखो, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन होता है, वीडियो के थ्रू कम्युनिकेशन होता है जैसा मैं कर रहा हूँ अभी, इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेशन होता है, प्रिंट वे में, हैंड रिटन वे में कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन वन वे भी होता है, टू वे भी होता है। फॉर एग्जांपल, जब आपके कंपनी में लेट्स से कि कोई CEO है, राइट, एंड ही इज़ गिविंग अ मैसेज टू ऑल द एम्प्लॉयज़, देन व्हाट ही इज़ डूइंग अ वन वे कम्युनिकेशन, जहाँ पे वो रिकॉर्ड करके सबको भेज देते हैं, राइट। बट देन देर इज़ ऑल हैंड्स कॉल वेयर senior leadership they present something about the company performance and they give you a chance to ask questions, that is a two way communication, right? that's about communication. आगे बढ़ते हैं। सो कम्युनिकेशन स्टाइल्स आप देखिए कैसे होती है। पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज के डेट में मून लाइटिंग ये एक मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। सो अजीम प्रेम जी, विप्रो के, एंड उनके बेटे जो है, दे रिसेंटली गेव अ स्टेटमेंट दैट दे हैव फायर्ड अराउंड 300 पीपल ऑन चार्जेस ऑफ मून लाइटिंग। मून लाइटिंग इज बेसिकली आप अपने जॉब के साथ में कोई और जॉब कर रहे हो, बट देन समबडी सम सीनियर लीडर फ्रॉम अदर कंपनी दे सेड कि ठीक है यार बच्चे, व्हाट इज़ द रॉन्ग इफ दे आर डूइंग मून लाइटिंग, अगर वो कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ठीक है, देन कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट आ गए हैं, राइट। सो यहाँ पे व्हेन आई से दैट क्लियर कम्युनिकेशन, देन क्लियर कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विप्रो वेयर दे सेड कि हमारी पॉलिसी इसकी इजाज़त नहीं देती है, राइट। वी विल नॉट टॉलरेट मून लाइटिंग एंड वी विल टर्मिनेट दोज पीपल हु आर कॉट मून लाइटिंग। क्लियर क्लियर कम्युनिकेशन है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सबको पता चल गया कि बॉस ने बोल दिया है भाई
ऐसा करोगे तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन। आप जो भी बोल रहे हो साफ साफ बोलो, उसके अंदर कोई शक की गुंजाइश ना हो, राइट, कोई शक। यस। कॉन्साइज, कॉन्साइज मतलब थोड़ा सिंपल छोटा होना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा 1 घंटे का आपने भाषण दे दिया, किसी को समझ में ही नहीं आया, है ना। अगर आप याद करो 3 इडियट्स का, भाई कहना क्या चाहते हो, है ना। आमिर खान उनको बताते हैं आई थिंक किसी मोटर के बारे में और समथिंग, या किताब के बारे में आई गेस्ट। सो वहाँ पे कॉन्साइसनेस नहीं है, वो बड़ा बात बोल रहे हैं, राइट। एंड वेयर एज द प्रोफेसर इज आस्किंग कि भाई कहना क्या चाहते हो, सिंपल भाषा में बोलो ना। यस। और हमारी मीटिंग्स में बिजनेस में यही होता है कि आप कभी सुनते होगे आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए या जो हायर लीडरशिप है, या वो लंबी सी बात बताते हैं, आधे घंटे की बात बोलते हैं, एंड देन आप बाहर जाते हो और जो आपका क्लोज फ्रेंड है आप उसको पूछते हो भाई बोल क्या रहा है, वो समझा नहीं, तो देन आपको 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में समझा देता है कि भाई इसकी बात चल रही है। सो दैट इज बीइंग कॉन्साइज, करेक्ट, ठीक है। सो कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। उस डेट पे जो भी फैक्ट्स अवेलेबल है उसके ऊपर बेस होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जस्ट fiction, or it should not be based on misinformation which is being circulated in media or somewhere. It should be correct information if you have facts. Otherwise आप क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि हाँ यार this is the information that is circulating in let's say media, and based on that report this is what I believe, right. So that would be another way to send correct statement. कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जिसके अंदर both the party who are involved in the communication, both the party gets something out of it, right. दोनों पार्टी को कुछ न कुछ उसमें से मिलता है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ कम्युनिकेशन होता है डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, एक एग्जांपल बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ गलती कर दी, और सिचुएशन ये अज्यूम करो कि आपका बॉस आया, आपको मीटिंग में रूम में ले गया, और आधे घंटे तक आपको बहुत खरी खोटी सुनाया, ठीक है। आप काम नहीं, लेट से ही सेस कि आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, आपने कैसे ये गलती कर दी, आपको 1 घंटे तक पूछ रहा नहीं, मुझे बताओ 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 ये मिस्टेक कैसे हुई, राइट। एंड देन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यार ठीक है यार कि नहीं कर पाया, कुछ गलती हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ सर शायद मुझसे भूल हो गई, गिव मी अनदर चांस, बट देन ही इज़ नॉट बिलीविंग, राइट। वो बस आपको सुनाते ही जा रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा, इसी कहानी का दूसरा पहलू देखो। लेट से आपका मैनेजर आता है, आपको बोलता है यार आई वांट टू टॉक टू यू, एंड ही सेज कि देखिए आपने जो वर्क किया है इसमें ये इशू आया हुआ है, ठीक है, और इस इशू की वजह से कस्टमर को ये इम्पैक्ट हुआ है, एंड लेट से $10,000 और $100,000 का उन्हें लॉस हुआ है। सो फर्स्ट जब उन्होंने कम्युनिकेट किया तो आपको बताया कि आपने जो गलती की है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो आपने रियलाइज़ किया कि हाँ यार जो मैंने गलती की ना सच्ची में ये बड़ी गलती है यार, नहीं करनी चाहिए थी, राइट। देन ही सेज कि मिस्टर राहुल, लेट्स से हिज नेम इज़ राहुल, मिस्टर राहुल प्लीज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा केयरफुल रहिए, और जो अभी गलती हुई है इस गलती से आप कुछ सीखो। यू कैन क्रिएट ए चेकलिस्ट कि जब भी आप अपने जो भी वर्क डिलीवर कर रहे हो, डिलीवर करने से पहले ये 4 चीज़ें या ये 5 चीज़ें आप चेक कर लोगे, और चेक करने के बाद ही उसे आगे भेजोगे, राइट। इसमें क्या हुआ कि आपके बॉस ने आपको कॉन्फिडेंस जीता, आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने गलती की थी, और मुझे ये नहीं करना चाहिए, या नेक्स्ट टाइम से आई शुड बी कॉशियस, है ना। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ पे दोनों का फ़ायदा हो रहा है। आपके बॉस को भी फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम से उन्हें अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, आपका भी फ़ायदा हुआ कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस वो चीज़ होता है जिसमें आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, राइट। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। सी आपने देखा होगा कि आपको लेट से किसी चीज़ के बारे में 50% नॉलेज है, बट 50% मोर नॉलेज यू आर रेडी टू लर्न, राइट, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। सो उस वक्त आप अपने कॉन्फिडेंस के बेस पे कोई नया वर्क, कोई नया प्रोजेक्ट उठाने के लिए रेडी हो, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। और व्हेन यू आर टोल्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लेट्स से 20 पीपल और 30 पीपल, ठीक है, you make sure you believe in yourself that you will be able to deliver a message to all those people, that is the confidence, ठीक है। so let's move forward, hope कि आपको समझ में आया होगा what is different communication style. Body language friends, this is also very important when you are communicating, very important, चाहे आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो या ऑफलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो। और मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूँ। सी पहली चीज़ है टोन।
वॉइस की आपकी टोन कैसी है, ठीक है। टोन से समझ में आता है कि आप खुश हो, आप दुखी हो, आप एंग्री हो, आपके इमोशंस क्या है, राइट। आप भी एग्री करोगे, टोन से समझ में आ जाता है, ठीक है। सो अब मैं एग्जांपल देने के लिए बस यहाँ पे मोदी जी का और मनमोहन सिंह का दे दिया है, ठीक है। आई एम नॉट डिसाइडिंग हु इज़ ग्रेट लीडर एंड हु इज़ नॉट, बट अब देखो मनमोहन सिंह ही यूज्ड टू बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, धीरे धीरे बात करते थे, मे बी उनकी उम्र की वजह से। और मोदी जी आप देखो, ही इज ऑलवेज पैशनेट, फुल ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो इफ ही ड्रिंक्स सम एनर्जी ड्रिंक और समथिंग, व्हेन ही इज़ ऑन द स्टेज ही इज़ फुल ऑन, जोर से बोलते हैं, दम दे के बोलते हैं, तो उनकी वॉइस में वो चीज़ समझ में आता है, उससे कॉन्फिडेंस झलकता है उनका, है ना। सो दैट इज़ अ टोन। आई कांटेक्ट, जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो आपको आई कांटेक्ट करके ही बात करना है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सी फॉर एग्जांपल, जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो एक दूसरे को आपको भरोसा लगता है कि नहीं, सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर इफ़ यू मेकिंग समथिंग राइट, इफ़ यू मेकिंग अम समथिंग, कुछ आप गलत बोल रहे हो या झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आंखों में वो चीज़ नज़र आती है। सो दैट इज़ वाई आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आई कॉन्टैक्ट कोई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट से आप काम कर रहे हो, कोई बंदा आपके पास आ गया, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, then make sure that you just close your work for a second, for some time, talk to that person, looking into his eyes. दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सी वी ऑल हैव मेल एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़, सम फीमेल एम्प्लॉयज़ आर वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है। समटाइम्स दे मे बी wearing a dress which is short, right, and you get distracted, but in that situation make sure that you look into her eye, right. आंखों में आंखें डाल के बात करो, no need to look here and there, right. So when you do that, that's when you win the confidence of the person whom you are talking to, ठीक है। So eye contact is very important. Let's move forward. Posture. See, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी ऑडियंस के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। उस वक्त आपकी जो बॉडी है, इट शुड बी स्ट्रेट अप, ठीक है। आपको सीधे खड़े होना है, झुक के खड़े नहीं होना है, ठीक है। अपने हाथों को, सी द वे यू मूव योर हैंड्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज़ द पॉस्चर। सो जब आप अगर किसी लोगों के सामने बात कर रहे हो, इन दैट केस पॉस्चर बहुत ज़रूरी है। और भी बताता हूँ, लेट्स से कि आप लोगों के सामने बात नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन मीटिंग में हो और आपका वीडियो भी ऑफ है, बट यू हैव टू टेल समथिंग, यू हैव टू डिलीवर ए मैसेज। In that case, if you stand and if you practice correct posture, then the message that you deliver, that will be delivered in a good way, ठीक है, उसके अंदर जान होगी। So that's the posture. और इस वक्त भी मैं, ट्रस्ट मी, इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम मूविंग माई बॉडी, ठीक है। मेरे वॉइस के अंदर वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है, कभी मैं धीरे बोल रहा हूँ, कभी जोर से बोल रहा हूँ। मेरी जो टोन होगी आपको समझ में आ रही होगी कि या आई हैव सम कॉन्फिडेंस, या ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग है रिस्पेक्ट। सी यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीवन, राइट, फॉर द मिस्टेक्स दैट दे हैव डन और द गुड वर्क दैट दे हैव डन, एटसेट्रा। यू हैव टू रिस्पेक्ट। पिछले एग्जांपल में अगर आप देखो, जहाँ पे एक बंदे से गलती हो गई थी, हिज मैनेजर शोन रिस्पेक्ट कि यार रिस्पेक्ट, यार तुम तो अच्छा काम करते हो, मे बी दिस इज समथिंग दैट यू हैव मिस्ड, राइट, लेट्स करेक्ट इट। आपके टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, हु बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, हु बिलोंग टू डिफरेंट जोग्राफीज़, ठीक है। और कभी कभी हमारे सोसाइटी में ऐसे स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि इस तरह का, इस टाइप का बंदा, या पीपल हु कम फ्रॉम दिस स्पेसिफिक स्टेट, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। these are bad things, these are being stereotyped, but you don't have to fall into that trap. You have to respect people who speak different language, who follow different religion, who dress differently, who talk little bit differently, right. You have to respect everyone. जब आप रिस्पेक्ट करते हो, देन यू ऑल्सो गेन रिस्पेक्ट, उनकी आपको रिस्पेक्ट मिलती भी है। जेस्चर, जैसे मैंने बताया कि जब आप बोल रहे हो कुछ भी, in that situation, make sure that your body is moving right, your body is moving right, your hands are moving right, you are making eye contact, etc, right. So that is very important. I hope कि body language के बारे में I could explain you something. Let's move forward. Next is active listening. So friends, active listening बहुत important है as part of communication, ठीक है। आप बोलोगे कि यार सुनने में क्या रखा है, बट नहीं, बहुत कुछ रखा हुआ है, मैं बताता हूँ। See, when you listen actively ना, देन आप सामने वाला जो बंदा बोल रहा है ना, आप उसको पैराफ्रेज करते हो, ठीक है। आपको पैराफ्रेज करना है, आपको बोलना है, अच्छा ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आप उसको जो उसने
15 मिनट में बताया है, आप उसको ट्राई करो कि 5 मिनट के अंदर रिफ्रेश करने के लिए। देन सामने वाला बोलेगा हाँ नहीं बराबर, यू अंडरस्टूड इट करेक्टली, वैसे होता है। तो व्हेन इट इज़ एक्टिव लिसनिंग, मेक एन आई कॉन्टैक्ट, फेस द स्पीकर, स्पीकर को देख के बात करो, ठीक है, नॉट योर हेड। अगर सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, नॉट योर हेड पॉजिटिवली कि हाँ येस आई एम गेटिंग इट, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। वेट फॉर द स्पीकर टू स्टॉप बिफोर स्पीकिंग। सी कभी क्या होता है कि सामने वाले बंदे ने कुछ पॉइंट रखा और आपके बॉडी में ऑल ऑफ ए सडन एक एनर्जी आ गई, नहीं यार आई हैव टू स्टॉप हिम, मेरे को ये बोलना है, वेट थोड़ा रुको थोड़ा, ठीक है। एंड देन वंस द स्पीकर हैज़ फिनिश्ड स्पीकिंग, देन आप बोलो कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, then he will say yeah of course ask your question, and then you say that okay just now you spoke about this point and I have a different opinion or I have a question around that, this is my question, then he will say अरे हाँ नहीं सही क्वेश्चन पूछा तूने, right? So that is active listening. Respect back what you heard, repeat back what you heard. जैसे मैंने बताया paraphrasing, आपने जो सुना है आप उसे रिपीट कीजिए, सामने वाले को बताइए। keep hands and feet still, right? So when you are listening, when you're doing active listening, you have to make sure that your hands, your feet, they are still, रुके हुए हैं, ऐसे यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे हैं, right? That's when you are able to pay more attention to what other person is saying, okay? Then tell the speaker if you understand or if you did not understand. अगर सामने वाले ने कुछ बताया आपको and you did not understand a point, you can say that excuse me, the third point that you talked about, I did not get it, can you just please repeat it once again and explain? He will definitely love to do that, right? Ask questions, ask relevant question. See, if you don't have any question ना मत पूछो question, that is best thing. Just because कि somebody else is asking question and you are forced to ask question, मत पूछो भाई। कभी कभी ऐसे question ना बहुत ही बेकार हो जाते हैं, ठीक है, कि ठीक है यार आपके पास क्वेश्चन नहीं है मत पूछो, अगर इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन देन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ, आप कभी ये मत सोचो कि माई क्वेश्चन इज सिली क्वेश्चन, दैट इज़ वर्स्ट थिंग टू डू। आप एक बार पूछ लो, एक ही बार बेवकूफ़ बनोगे ज़िंदगी में, बट रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल नो। बट अगर आप खाली इस सोच में कि दिस इज़ अ सिली क्वेश्चन, दिस इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन और मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन शायद लाइफ टाइम तक ना मिल पाए। इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस, यस, कोई डिस्ट्रैक्शन अगर है तो जस्ट इग्नोर इट, डोंट पे अटेंशन टू इट। So this is how you can actively listen to what other person is saying. That is active listening. यहाँ पे active talking की बात नहीं हो रही फ्रेंड, पे अटेंशन, इट इज़ एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। आप अगर ये सारी चीज़ें जो स्क्रीन पे है, इफ़ यू डू दिस देन यू विल बी एबल टू लिसन टू द वॉट अदर पर्सन इज सेइंग। और आज के डेट में यार लोगों को ना बोलने की आदत पड़ी है, लोग बोलना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता है। आप अपने टीम में देख लो, आप कुछ भी बोलो, देखो 10 लोग आपको काट देंगे, राइट? बट पीपल are needed, we need people who are good listener. Yes, let's move forward. Then here is another example about different types of, I would say, behavior or communications that happens. So axis पे you can see consideration for other, low है कि high है, and on y axis I have given clarity, right? कि clarity कितनी मिलती है, and let's go one by one. So I'll go first manipulative. तो इसमें मैनिपुलेशन में क्या होता है, योर कंसिडरेशन फॉर अदर्स इज़ वेरी लो, ठीक है, दूसरे भाड़ में जाए, दैट इज सिचुएशन। और जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसकी क्लैरिटी भी कम होती है, दोनों पार्टी को कम होती है, ठीक है। इसमें जो शाना है वो आपको अपना वर्क चिपका देगा, क्या करेगा, लेट्स डू इट। वो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ बॉस आपने देखा होगा, बोला होगा अरे यार राहुल लेट्स डू इट, करते ये काम मस्त है यार, सही है। एंड देन ही विल नेक्स्ट डे आप आओगे और बोले, और वो बंदा आपको बोलेगा अच्छा सुनना राहुल, कल तेरे को वो बोला था तूने किया कि नहीं किया, राइट? सो आपको लगेगा यार ये तो कल बोल रहा था लेट्स डू इट, साथ में करते हैं, और आज बोल रहा है कि किया कि नहीं किया। दैट इज ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, राइट? सो दैट हैपेंस व्हेन कंसिडरेशन फॉर अदर इज वेरी लो। व्हाट एन आइडिया, फैंटास्टिक आइडिया, राइट? अंदर अंदर सोच रहा है कुछ भी बोल रहा है यार, क्या बोल रहा है तू, चुप बैठ। सो दैट इज द मैनिपुलेशन, इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। और मोस्टली जो आपके को वर्कर हैं हु इज़ एट इक्वल ग्रेड और पीपल हु आर एट हायर ग्रेड can try to manipulate you. You are the expert, let me know once it is done, ठीक है। ऐसा भी होता है, सी आपको पता है कि सामने वाले बंदे को भी ये काम आता है, राइट? बट ही विल से यू आर द एक्सपर्ट, तू तो एक्सपर्ट है यार, कर लेना तो मुझे बता देना। दैट इज मैनिपुलेशन, राइट? एग्रेशन, व्हाट इज एग्रेशन? एग्रेशन इज व्हेन द क्लैरिटी इज वेरी हाई बट कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल इज वेरी लो. You must
in certain situation, people who are at authoritative positions, who are at higher job grades above you, right, they try to do this. They try to be aggressive sometimes. For example, you need to do this, you are wrong, आप सही हो फिर भी you are wrong, ठीक है, I can't help you. These type of words, these type of sentences you will hear from them. और उनकी टोन से भी पता चलेगा यार बंदा एग्रेशन में बात कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, सुनने को तैयार नहीं है ना. तो दैट हैपन्स. असर्टिवनेस मैंने थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया है. मुखर होना मतलब आपके दिल में जो आ रहा है, यू आर टेलिंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि लेट मी गिव फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली. आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, कैन हेल्प यू टुमारो. आपने किसी बंदे को बोला, अरे प्रमोद एक काम करना है, मेरे को हेल्प कर देना, ये आई नीड योर हेल्प. बट प्रमोद इज बिजी, ही इज एक्सट्रीमली बिजी इन समथिंग. बट वॉट ही विल से, ही इज नॉट डिनाइंग कि वो आपकी हेल्प नहीं करेगा. ही इज जस्ट सेइंग that at the moment he is busy with something, he can do your work tomorrow, he can help you tomorrow. So that is being assertive. ठीक है, जो सिचुएशन है, जो फैक्ट है, आप उसे सामने उसी तरीके से रख रहे हो. कैन यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड योर आइडिया. दैट इज बीइंग असर्टिव. आप सामने वाले ने आपको, आपके बॉस ने कुछ बता दिया, कोई प्लान बता दिया और बोला कि ठीक है कल बात करते हैं इसके ऊपर. इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू हैव टू से दैट आई हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड. Can you just repeat, or can you just help me understand once again? That is being assertive. It's very important to be assertive, where the clarity is very high, but the consideration for other is also very high. The last one is being passive, where the clarity is very low, but consideration for other is very high. आपने अपनी टीम में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं, let's say they are very busy with the work that they have lot of work in their backlog to do. बट अगर आपने उनको कुछ बोल दिया कि यार ये काम कर देना, ही विल से हाँ कर दूंगा यार. सो दैट इज बीइंग पैसिव, राइट. इट्स अ बैड थिंग, आई वुड से इट्स अ बैड थिंग बीइंग पैसिव. दे शुड से कि यार बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लेट मी फिनिश दिस एंड देन आई बी एबल टू हेल्प यू. ठीक है, यू आर राइट सर, सर ने कुछ बोल दिया, यू आर राइट, यू आर पैसिव यार. यू शुड क्वेश्चन दैट why he is right. You should understand. If you have understood, आपने अपने दिमाग से सोच लिया कि नहीं what he is saying is right, then it's good thing, right? So इस टाइप का जो वर्ड होता है, you are right sir, sure sir, हाँ जी, ना जी, ये सारे जो वर्ड्स, ये सारे जो लोग होते हैं, ये पैसिव बिहेवियर होता है. ठीक है. So friends, that was all for today. I know वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, but I think it was much needed. Thank you for being with me. Have a nice day. Bye.